हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदुलास किचन एंड व्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका चंदुलास किचन एंड व्लॉग में। तो आज टाइम हो गया है यहाँ पर 1:30। अब अभी बस 10 मिनट हुए हमें नाश्ता किए हुए। रूटीन पूरा बिगड़ गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि लास्ट 10 o'clock तक सब लोग नाश्ता करके अपने अपने शॉप पे चले जाते थे। बट अब कभी सुबह 6 बजे सोना होता है, कभी सुबह 5 बजे सोना होता है, तो इसीलिए अ, उठना भी लेट होता है। तो 11:30 या 12 बजे तक तो उठते हैं। तो उसके बाद फटाफट से नाश्ता वास्ता करके सब लोग अपनी शॉप शॉप के वगैरह निकलते हैं और उसके बाद ही फिर दिन शुरू होता है। तो यहाँ पर बाबू दोबारा मतलब अभी तक सबसे पहले उठ के मैं बाबू का डायपर जब चेंज करती हूँ तो डायपर चेंज करते टाइम उसकी मालिश कर देती हूँ। फिर मालिश करने के 5-10 मिनट बाद ही उसका मैं कपड़े भी सारे उसके चेंज कर देती हूँ। अगर शावर देना होता है बाबू को तो मम्मी उसको नहा देती है। पर अभी ठंड है, बाबू को सर्दी भी है और खांसी भी है, और तो इस वजह से कल नहलाया था तो आज नहीं नहलाया। तो बाबू को ऐसे ही वाइप करके गर्म पानी से तो फटाफट से इसके कपड़े चेंज किए तो उसको रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर रूम में लगाया है ये भाप की मशीन, दिख रही है। इसे रूम में अरोमा इसका फैल रहा है, मतलब डायरेक्ट न्यूबॉर्न को नहीं दे सकते भाप, इसीलिए इसका अरोमा रूम पे फैलता रहेगा तो वो इफ़ेक्ट देगा। तो यहाँ पर कल मतलब रात को मम्मी ने दिया था कि मतलब बाबू को भाप देते हैं, तो मैंने सोचा यार बाबू को न्यू बॉर्न है तो कैसे भाप दे डायरेक्ट। तो मुझे नहीं पता था कि मम्मी इस तरीके से भाप देगी। तो मम्मी ने ना यहाँ पर बहुत जुगाड़ लगाया था, दिखा मैंने कल रात को इसको ये लगा के फिर ये चॉकलेट का रैपर है तो इसको ऐसे करके तो बहुत दूर से मतलब इस पहले बीच में इसको लगाया था बैंड करने के लिए। बहुत दूर से बाबू को भाप दी थी, ज़्यादा गर्म नहीं। तो कल रात को ये आराम आराम से जाके ये कल रात को सो पाया है, वरना मतलब 6-6 ये बजा देता था क्योंकि जैसे ही ये सोता था तो इसकी जो घर-घर है वो स्टार्ट हो जाती थी, तो ये डर से उठ जाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस वज़ह से इसको नींद नहीं आती थी। तो कल भगवान की दया से और मम्मी की वज़ह से ये आराम से सो पाया है। कल मतलब 2 बजे सो गया था, उसके बाद जैसे बच्चों का रूटीन होता है 2-2 घंटों में उठना, तो वैसे ही नॉर्मल था। वरना 3 दिन से लास्ट 4 डेज़ से मतलब इसका सुबह 6 बजे कंटिन्यू हो गया था कि सुबह 6 बजे तक ये नहीं सो पा रहा था। तो हम बातें करते रहते थे इससे, तो ये नींद इसको बहुत आती थी, तो ये फिर भी नहीं सो पाता था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मतलब मेडिसिन वगैरह डॉक्टर बोलते कि ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि बच्चा है, तो बच्चा वो चीज़ें उतनी ज़्यादा झेल नहीं पाता। तो फटाफट से जो मम्मी ने ये किया, तो आज सुबह से ये लगा हुआ है और अरोमा इसका फैल रहा है। दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है, तो इसका अरोमा ना रूम में फैलते रहता है, तो एक अरोमा रहता है इसका। तो बाबू को थोड़ा आराम है। तो अगर ये मतलब 100% ठीक हो गया ना, तो फिर मैं बताऊँगी कि ये सही है या नहीं। पर रात को तो सच में इसको बहुत ज़्यादा आराम था। फिर मतलब रात को भी फिर सुबह उठा ये 11:30 बजे, फिर उसके बाद से ये ठीक है। फिर 11:30 से फिर उसके बाद खेला है और अब जाके ये सो गया है। उसके इसके सोने के बाद फटाफट से नाश्ता-वास्ता किया, अब फटाफट से कर लेते हैं काम जब तक ये सोया हुआ है। यही होता है, जब तक बाबू सोया हुआ है तब तक थोड़ा काम कर लेते हैं। रूम अपना बाद में ठीक करूँगी क्योंकि रूम तो कभी भी ठीक हो जाएगा, नहीं भी ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, पर बाहर पूरा किचन फैला हुआ है, मम्मी भी बहुत ज़्यादा लेट गई है। ऐसे काम हो जाते हैं, अगर मैं किचन में होती हूँ तो मम्मी से संभालती है, अगर मम्मी किचन में होती तो मैं संभालती हूँ। तो पूरा किचन यहाँ पर ऐसे मेरा फैला हुआ है। अभी मैंने रोटी भी जितनी मतलब बनानी थी बस नाश्ता किया है, बाकी अब फटाफट से पापा के लिए और अपने दिन के लिए बना के रख देती हूँ क्योंकि पहले तो दिन में जब खाते थे हम तो तभी हम बनाते थे, जब खाना होता था तब बनाते, पर अब तो ऐसा हो गया है कि बस बना के रख दो क्योंकि उसके बाद पता नहीं होता कि बाबू उस टाइम पे जाग जाए या उठ जाए। तो फटाफट से बना लेते हैं रोटी और उसके बाद करते हैं किचन साफ़। तो रात भर ना हमारी किसी की भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नहीं सोती
यहाँ तक कि रमन तो मैं बोलते रह जाती हूँ कि आप तो सो जाओ, आपको शॉप पे जाना है। मैं तो दिन में भी कभी ना कभी सो ही जाती हूँ, बट रमन भी नहीं सोते। और मम्मी भी बीच बीच में चक्कर लगाते रहती है कि बाबू सोया या नहीं सोया। तो घर में किसी की भी नींद ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं। मम्मी का जब मन करता है, मतलब जब मम्मी को टाइम मिलता है, तो मम्मी फटाफट से किचन का काम कर लेती है। और मतलब 45 डेज़ से भी ज़्यादा मम्मी ने ही काम किया था घर का सारा, क्योंकि उस टाइम तक तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। मतलब सिर्फ नहाना धोना करती थी और बाबू का करती थी और कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं अभी तक भी अपने बाबू के कपड़े नहीं धोती, मम्मी ही धोती है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मम्मी। तो मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा बच्चे का उतना ना ही बच्चे का बर्डन उतना पड़ पाता है और ना ही घर का, क्योंकि जब से बाबू हुआ है तो सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। मतलब जिसके हाथ जो काम लगता है वो कर लेते हैं। अब ये मैं वही काम कर रही हूँ जो सब घर से चले गए हैं, तो उसके बाद जो काम बचा है वो कर रही हूँ। इसका भी मेरे ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता किचन फैला हुआ। तो पहले जो 45 दिन थे उसमें तो सब लोग स्ट्रिक्टली मना करते थे कि नहीं, अपने आप पड़ा रहेगा, जो पड़ा है ये वो करके। तो 45 दिन तो मैंने भी परहेज़ किया, पर वेट भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब डिलीवरी के बाद भी कुछ ख़ास कम नहीं हुआ है वज़न। तो थोड़ा बहुत मैं हिलूँगी डुलूँगी, थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँगी तो ही अपना वेट भी मतलब नॉर्मल हो पाएगा मेरा। तो ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत अगर वो लोग भी शॉप से आते हैं तो गंदगी देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी कहीं बाहर से आते हैं और घर में गंदगी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यही सोच के मैं फटाफट से जो मेरा बनता है वो मैं कर देती हूँ। किचन मतलब फटाफट से जितना मुझे टाइम मिलता है फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बाकी नीचे ही मैं क्लीन करती हूँ अभी, क्योंकि अभी जो ऊपर मेरा पहले मैं शेल्फ़ वगैरह हफ़्ते में 2 बार मैं कर लेती थी, बट अभी तो मैम बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो फटाफट से, क्योंकि बाबू का कुछ पता नहीं होता कि कब वो उठ जाए, तो फटाफट से नीचे का जितना हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। जो मतलब दिखने वाले काम होते हैं कि जो दिखाई देते हैं कि बर्तन फैले हुए हैं और किचन गंदा है, तो फटाफट से जितना मुझे टाइम मिल पाता है पॉसिबल होता है मेरे लिए। तो बीच बीच में मैं बाबू को भी देखती रहती हूँ कहीं उठ तो नहीं गया। तो जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो मतलब 10 मिनट में मैंने खाना वाना और किचन की साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली। और पापा भी आ गए थे, तो पापा तब तक बाबू के साथ बैठे थे। तो पापा ने बोला बाबू उठ इतनी गया। उठी उठी करती कितनी प्याली प्याली अंगलाई लेता है। हाँ बाबू उठ गया, पहले बाबू उठ गया, मेरा कछुआ उठ गया, उठ गया। लोई लोई नहीं करता, चुनचुन बच्चा है, अच्छा बच्चा है, मेरी चुनचुनी है, प्यारी बाबू है, मेरी छोटी सी बेटी है ना बाबू, गुगली है। मम्मा का तो सारा काम हो गया, बस अब रूम रह गया है। अब मम्मा रूम साफ करेगी। नीनू पूरी हो गई, हो गई। ओ हो गई। ओए इतनी प्याली प्याली अंगलाई ले लेता है मेरा बाबू। कहाँ भूख लग गई? तो जैसे ही बाबू उठा है तो बाबू ने कर दी थी यहाँ पर पॉटी। तो फटाफट से बाबू का डायपर वापर चेंज किया और उसके बाद उसको फीड करवाया। तो यहाँ पर बाबू का जब मैं डायपर चेंज करती हूँ, पता नहीं क्यों डायपर चेंज करने में बड़ा खुश होता है, तो मुझे उससे बड़ा प्यार आता है। तो डायपर चेंज करने के बाद उसको फटाफट से मैंने उसको फीड करवाया और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको दिला रही थी डकार। अभी हमने अपने बाबू को फीड कराया था, हमारे बाबू ने डकार ले ली। हमारा बाबू तो बहुत नोना नोना बाबू है ना बाबू? नोना बाबू है, सबसे नोना है, सच में सबसे नोना है, सबसे नोना बाबू है। झुनझुनी झुनझुनो झुनझुनो झुन झुनझुनो झुनझुनो। सारा काम हो गया है, अब बस रूम रह गया है मेरा। अब जब ये थोड़ा खेलने लगता है, वैसे खेल रहा है, अब इसको मैं यहाँ पर लिटा के ये खेलते रहेगा। मैं फटाफट से रूम की सफाई कर लेती हूँ। नोनो
खेल खेलेगी? मेरी बेटी खेलेगी? चूदू खेल खेलेगी? आह, खेलेगी मेरी बिटिया रानी। ये देखो, मेरी बेटी खेलेगी। खेलेगी। कैसे तिलचा देखती है मम्मी को। कैसे देखती है मेरी बेबी। चूदू बेबी। चूदू। तो बाबू बस जब फीड करना होता है तो वो तभी रोता है। उसके बाद थोड़ा सा खेल रहा था तो मैं इसको फटाफट से रूम सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी सच बता रही हूँ मैं, मतलब 5 मिनट निकालने खुद के लिए इतने मुश्किल हो जाते हैं, बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो रूम तो बहुत दूर की बात है। तो फाइनली सारा काम मेरा डन हो गया है, बस मेरा लंच रह गया है और अभी बज गए हैं, लाइट से दिखाई नहीं दे रहा है, 4 बजने में अभी 10 मिनट है। और यहाँ पर ये 2 बार फीड मांग चुका है, उसके बाद भी टै 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 कर रहा है, हिचकी आ रही है बाबू को। और बस यही रहता है, सोता बहुत कम है। अब दिन में इसका पता नहीं है, अगर 1-2 घंटे सो गया तो ठीक है, वरना इसके साथ उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, खेलना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि ये बोलता है कि मेरे साथ खेलो, इसको अकेले नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो फटाफट से मैंने जितना भी टाइम मिला, क्योंकि सोया तो था नहीं, जितना भी टाइम मिला जितना हो सका उतना, क्योंकि दीदी आती है पोछा झाड़ू और पोछा लगाने के लिए, बर्तन करने के लिए, तो मॉर्निंग में हमारा दरवाज़ा मम्मी नहीं खुलवाती है, क्योंकि बाबू को ठंड ना लग जाए इसीलिए। तो 2 दिन हो गए थे, तो यहाँ पर कालीन वालीन बिछी हुई थी, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने नमक का पोछा लगाया। यहाँ पर मतलब 2 दिन के बाद मैंने पोछा लगाया है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता सच में करने का। टाइम क्या, भी मम्मी बोलते हैं कि ठंडे पानी में हाथ मत डालना, और जितना भी काम होता है तो उतना मैं गर्म पानी से ही करती हूँ। ओह! तो अगर पोछा लगाती हूँ तो वो फ्लोर पे लगाना पड़ता है, तो ठंडा लगता है, तो हम पैरों से ही लगा लेते हैं चप्पल पहन के। तो अभी 4 बजे हैं, तो अब मुझे इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, बाबू उठ गया है। तो मैं ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, अप्रिशिएट करना यार। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।